Hello everyone, welcome to the solving session of starters 143. तो ये starters में तो यार दो ही questions हो पाए, but या ठीक है, I guess every contest is not supposed to be the best. So ठीक है, let's start with the first problem, which is binary conversion. So meanwhile the problem is loading, you can pause the video and try to read the problem. I will just wait. Yeah, so the problem is loaded. I will count to 5 and then you can just meanwhile you can just pause the video and try to read the problem. So 1 2 3 4 and 5. So I hope आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा. मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है विद एन एग्जाम्पल. तो फिर ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं and let's bring our favorite text box. So put it in our favorite text box. अभी देखो यार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको दो स्ट्रिंग्स दी है, ठीक है, जिसमें 0 और 1 है एंड आपको एक वेरिएबल दिया है k. ऑब्वियसली एक वेरिएबल n भी दिया है विच इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बट ठीक है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. इम्पॉर्टेंट इज द वेरिएबल k. तो वेरिएबल k क्या है? सपोज जैसे लास्ट केस में वेरिएबल की वैल्यू 2 दी है. सो व्हाट यू कैन डू इज, ये स्ट्रिंग मान लो s है एंड ये स्ट्रिंग मान लो t है. So now what you need to do is you need to convert s into t by doing two swaps. मतलब आप कोई भी एक इंडेक्स ले लो या कोई भी दूसरा इंडेक्स ले लो एंड इन दोनों को स्वैप कर दो. तो अगर हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया तो एरे विल लुक लाइक 0 1 1 1 एरे नहीं स्ट्रिंग. सो नाउ इट लुक्स लाइक t, बट अब तक स्वैप कितने हुए? एक ही है, पर हमें स्वैप्स टोटल कितने करने? 2. तो अब एक और स्वैप करना है. तो अब अगर मैंने एक और स्वैप किया तो ये फिर से गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर नो होगा राइट. बट इसका आंसर एक्चुअली में यस होगा. इसका आंसर देख सकते हैं यस है. इसका रीज़न क्या है? इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि मैं 1 और 0 को स्वैप करूं. ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इस 1 और इस 1 को स्वैप कर दूं. सो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा कि हाँ यार, अगर मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया तब तो फिर भी मेरा स्ट्रिंग ऐसा ही दिखेगा 0 1 1 1 एंड मैंने अपने के स्वैप्स यूज़ कर लिए. So the answer is yes, it is possible to convert s into t by doing exactly k swaps. ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा. अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, ठीक है. सो सबसे पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे, वी विल हैव अ काउंट ऑफ जीरोस एंड वंस कि जैसे यहाँ पे. अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक बेसिकली वी जस्ट नीड टू फॉलो सम कंडीशंस. अब वो कंडीशंस क्या होंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो 0 और 1 का काउंट ले लो. ऐसी कितनी जगह है जहाँ पे 1 है जबकि 0 होना चाहिए था, और ऐसी कितनी जगह है जहाँ पे 0 है पर 1 होना चाहिए था. अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, इफ़ दे आर नॉट इक्वल, तब तो आंसर वैसे ही नो आ जाएगा राइट. इफ़ 0 एंड 1 का काउंट नॉट इक्वल है तब आंसर वैसे ही नो आ जाएगा. वैसे ही नो क्यों आ जाएगा, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. 1 1 1 1 0 0 1 0 एंड फिर एक 0 एक 1, ऐसा कुछ ले लेते हैं. अभी देखो हमें अच्छा इसमें नो क्यों आ जाएगा, बेसिकली उन दोनों स्ट्रिंग में नंबर ऑफ 0 एंड 1 इक्वल ही नहीं होंगे. जैसे ये केस, यहाँ पे 1 4 है, 0 1 है, यहाँ पे 0 3 है, 2 सॉरी 1 2 है. तो फिर ये कभी भी इक्वल ही नहीं होंगे, तो हम लोग लाइक दोनों को सेम बना ही नहीं सकते. सो ये वाला केस आई होप समझ में आया होगा. और कोई कंडीशन होगी क्या? लेट्स सी, सपोज लेट्स सपोज हमें स्वैप्स करने हैं 3. मान लो ऐसा है 0 0 0 1 1 1 एंड ये ऐसा है 1 1 1 0 0 0. तो टोटल कितने स्वैप्स करने? 3 राइट. एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ. तो टोटल स्वैप्स करने 3, बट के की वैल्यू अगर 2 है तब भी आंसर नो आएगा. सो इफ द नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड इज लेस देन सॉरी इज ग्रेटर देन के, तो उस केस में भी आंसर क्या आएगा? नो आएगा. ये दो केसेस हो गए. और कोई केस होगा क्या? एक और अच्छा केस आता है ये वाला. देखो अभी मैंने क्या बोला था कि अभी मान लेते के की वैल्यू 2 थी, बट यहाँ पे स्वैप 1 ही चाहिए था, बट स्टिल हमारा आंसर येस आया. क्यों?
क्योंकि हम लोग एक टाइम में इसको स्वैप कर देंगे और सेकेंड टाइम में जब एरे ऐसा दिख रहा होगा वो स्ट्रिंग, तो सेकेंड टाइम में इन दोनों को स्वैप कर देंगे, सो इट विल स्टिल रिमेन द सेम। तो हमारा आंसर येस आ गया। बट नाउ इमेजिन दिस कंडीशन, यहाँ पे 1 0 है एंड यहाँ पे 0 1 है। अब इस केस में ये शायद पहला ही टेस्ट केस है मेरे हिसाब से, या इस केस में इफ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व, तो k की वैल्यू कितनी है 2। तो एक बार स्वैप करने पे क्या होगा, इस ये ऐसे है ना, तो इसको स्वैप करना है, तो फिर एक बार स्वैप करने पे क्या होगा, ये बन जाएगा 0 1 विच इज इक्वल, यू विल से ये आंसर आ गया। बट हमें एक और बार स्वैप करना है। नाउ नो मैटर व्हाट, अगर आपने स्वैप किया तो ये वापस से उल्टा हो जाएगा एंड यू विल नेवर गेट योर आंसर। सो बेसिकली ये एक और कंडीशन क्या हो जाती है, जब n की वैल्यू 2 है, मतलब लेंथ 2 है। अच्छा लेंथ 2 क्यों, लेंथ 2 से ज़्यादा क्यों नहीं? सी, लेंथ अगर कभी भी 2 से ज़्यादा हुई तो स्ट्रिंग ऐसा दिखेगा 1 0 1 या 1 1 0 या 0 0 1। अब ऐसे केस में मान लो लास्ट में एक ही बचा, मतलब आपके पास एक ही स्वैप का ऑप्शन बचा है, आप k-1 स्वैप्स में अपने आंसर तक पहुंच गए, अब आपके पास एक ही स्वैप का ऑप्शन बचा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस 1 और 1 को स्वैप कर दो, या फिर इस केस में इस 1 और 1 को, मतलब बेसिकली आपके पास एक 1 के लिए दूसरा 1 होगा, या तो एक 0 के लिए दूसरा 0 होगा। बट ये इकलौता ऐसा केस है जहाँ पे आपके पास ऐसी वैल्यू नहीं होगी। मेक सेंस? ठीक है, तो ये हमने 2-3 केसेस देखे। और कोई केस बन के आएगा क्या? लेट्स थिंक फॉर दिस, लेट्स थिंक फॉर दिस, मे बी लेट्स स्टार्ट कोडिंग आई गेस। देखते हैं, अगर और कोई केस मिस हो रहा होगा तो हम लोग उसको हैंडल करते हैं। बट एज ऑफ नाउ हमने कितने केसेस देखे हैं जहाँ पे 0 और 1 की वैल्यू इक्वल ना हो, मतलब जो अलग अलग करना है, लाइक जो स्वैप करने हैं उसकी, तो आंसर नो आएगा। अदरवाइज अगर k की वैल्यू कम हो एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ स्वैप्स, तो आंसर नो आएगा। या फिर हमने एक n इक्वल टू 2 वाला एक केस देखा जहाँ पे ये हो रहा था 1 0 और 0 1 था, ऐसे केस में भी आंसर नो आएगा। सो लेट्स सी, लेट्स राइट द कोड, इससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कोड। सो या सबसे पहले तो n और k लेना है, तो से इन n k एंड देन स्ट्रिंग s और t। सो स्ट्रिंग s एंड t, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एस और टी ले लिया। सी इसका सॉल्यूशन में काफ़ी सारे केसेस हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपसे कोई केस मिस हो जाए, अदरवाइज सॉल्यूशन इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओनली पॉसिबिलिटी इज़ कि आपसे कोई केस मिस हो जाए, सिर्फ वही एक पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज मेरे को भी इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगा था, रीज़न यही कि मेरे से टेस्ट केस ही मिस हो जा रहे थे इसके। सो या दिस वॉज, तो इसमें आपको बस उसी बात का ध्यान रखना है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, ठीक है, सबसे पहले आई एम सेइंग कि लेट्स काउंट 0 एंड 1, लेट्स काउंट 0 एंड 1 जो अलग हैं। तो फिर फॉर एल एल आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, मैं कह रहा हूँ इफ़ एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू टी ऑफ आई है, ठीक है, जब इक्वल नहीं है उस केस में इफ़ एस ऑफ आई इक्वल टू 1 देन इट विल बी 1 प्लस प्लस एल्स 0 प्लस प्लस। तो पहला केस मैंने क्या बोला था कि अगर 0 एंड 1 इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, नो प्रिंट कर देंगे, ठीक है, ग्रेट। या फिर और क्या हो सकता है, अगर हमें स्वैप्स कितने करने हैं इस केस में, सी 0 और 1 जितने हैं, जैसे इस केस में देखो, इस केस में कितने 0 कितने 1 थे अलग वाले, एक, कितने 0 थे अलग वाले, एक, तो नंबर ऑफ स्वैप्स कितने करने पड़े हमें, एक। तो हम नंबर ऑफ स्वैप्स को इक्वल किसके बोल सकते हैं, नंबर 0 या फिर 1 के। तो फिर नंबर ऑफ स्वैप्स अगर के से छोटा है तभी भी मैंने क्या कहा, उस केस में भी आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, राइट, मेक सेंस। अभी इसके अलावा और कौन सा केस देखा हमने नो वाला, हमने ये वाला नो का देखा, ये वाला नो का देखा और ये वाला। अब इस वाले केस में क्या है, लेट्स सपोज n की वैल्यू 2 है, राइट, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 2 एंड हमें स्वैप करना है, मतलब ओ एक स्वैप करना है वहाँ, क्योंकि अगर 2 है, सी अगर नंबर ऑफ अगर 2 ही ये है डिजिट से, तो या तो एक स्वैप करना पड़ेगा या तो 0 स्वैप करना पड़ेगा। अगर 0 स्वैप करना है तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, अगर एक स्वैप करना है तभी हम लोग को केस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मान लेते हैं कि हमें एक स्वैप करना है, तो फिर
ऐसे केस में हमने क्या देखा था कि अगर एक स्वैप करना है एंड k की वैल्यू 2 हो, या फिर मैं और अच्छे से बोलूँ तो k मॉड्यूलाई 2 इक्वल टू 0 हो, लाइक 2 ना होके 4 भी हो सकती है। अगर 4 हुआ तब क्या होगा, 1 में यहाँ आए थे, 2 में फिर से यहाँ आए, 3 में फिर से यहाँ आए, एंड 4th में फिर से रिवर्स करके यहाँ पे आ गया, विच इज़ नॉट सेम, राइट, विच इज़ नॉट सेम एज t। तो फिर इफ़ k मॉड्यूलाई 2 नॉट इक्वल टू सॉरी इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में भी क्या होगा, नो। ठीक है, पहले हम लोग नो वाले केसेस लिखने का ट्राई कर रहे हैं ताकि जो बचा लास्ट में उसको हम लोग बोल सके कि वो येस हो जाएगा। ठीक है ना, और कोई केस बचता है क्या? ओके, लेट्स सपोज एक और केस मैं बताता हूँ जो मुझसे मिस हो रहा था, कि स्ट्रिंग इज 0 1, सेकेंड स्ट्रिंग इज ऑल्सो 0 1, एंड जो k की वैल्यू है 1 है। नाउ दिस इज समवट सिमिलर टू द प्रीवियस केस जहाँ पे पहले वैल्यू अलग अलग, जो अलग अलग था, एंड k की वैल्यू 2 थी, बट यहाँ पे क्या है, सेम है और k की वैल्यू 1 है। आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या कहा। इफ सेम है और k की वैल्यू 1 है तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, पर मान लो सेम है ऐसा 1 1 या फिर 0 0, तब तो ठीक है ना, तब तो स्वैप कर सकते। तो हमें केस कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा, ये या तो 0 1 वाला या तो 1 0 वाला। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, वी विल से इफ s और t फिलहाल के लिए इक्वल है एंड s ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू s ऑफ 1, और ये हम लोग n इक्वल टू 2 वाले केस में, तो उस केस के लिए भी हम क्या बोल सकते हैं कि नो कर दो। अगर s ऑफ 0 और s ऑफ 1 इक्वल है, मतलब दोनों ही कैरेक्टर सेम है, तब तो ठीक है, तब तो उस केस में यस आएगा आंसर। तो ये हो गए एक और केस। तो हमने इन टोटल अब तक 3 नो वाले केसेस हैंडल कर लिए, 4 एक्चुअली, एंड आई गेस दैट्स इट। और कोई केस मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा, तो अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अगर ऐसा सब कुछ भी नहीं है तो लेट्स प्रिंट यस। आई होप हमने सारे केसेस कवर कर लिए। और कोई अगर केस नहीं समझ में आया तो देखो, o इज नॉट इक्वल टू z मतलब क्या, दोनों स्ट्रिंग सेम ही नहीं है। z इक्वल टू लेस देन के मतलब क्या, कि अरे जो हमें नंबर ऑफ स्वैप्स करने हैं वो, अच्छा z इज नंबर ऑफ स्वैप विच इज ग्रेटर देन के नॉट लेस देन के, वो k से बड़ा है, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है उतना स्वैप कर पाना। फिर एक 2 वाली केस में हमने देखा या तो अलग है और नंबर ऑफ स्वैप्स इवन चाहिए, या तो सेम है और नंबर ऑफ स्वैप्स ऑड चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और केस आएगा कि नंबर ऑफ स्वैप्स ऑड चाहिए, विच वी हैव फॉरगेटन, सो k मॉड्यूलाई 2 शुड बी इक्वल टू 1। तो इस केस में नो आएगा, बाकी सारे केसेस में यस आना चाहिए। लेट्स सी एंड ओके, मुझे इस क्वेश्चन को करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा है आज। मैंने सेकंड वाला पहले कर लिया, बट फर्स्ट वाले में मुझे ये वाला केस ही नहीं, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और आई वॉज नॉट एबल टू लाइक फॉर सम रीज़न मैं सोच रहा था बट मैं उसको कोड बार बार कोड करने में कुछ मिस्टेक कर दे रहा था। सो या लेट्स सी, क्या हमारे में अभी भी कोई मिस्टेक है, देर इज़ वेरी हाई चांसेस की हो, बट नहीं है। ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेड। सो आई होप समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं, द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, इट जस्ट तीन चार केसेस है और 3 4 इफ एल्स स्टेटमेंट है विच यू नीड टू लाइक एनालाइज, ऑब्जर्व, दैट्स इट। So yeah, let's meet in the second problem then. Thank you.